आज छुट्टी के दिन सो के उठता हूँ तो गोला जी मिलते हैं और उनसे मिल के हम दोनों एक कॉमन टॉपिक पे बात करते हैं और वो है मल्टीग्रेन्स आटे के लिए जो ग्रेन्स है वो हम दोनों ने पिछले बार एक साथ ही खरीदा था और इस बार ख़त्म भी एक साथ ही हुआ है। तो उसे लेने के लिए मार्केट चलने की बात हो रही थी तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों ही चलेंगे। फिर क्या था, नाश्ता किया और चल बना। देखिए गोला जी के साथ मैं जा रहा हूँ अभी मार्केट की तरफ और क्या-क्या लाता हूँ, मैं आपसे शेयर करूँगा। मल्टीग्रेन्स के अलावे भी घर का सामान ढेर सारा मैं लाया हूँ, जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। गोला जी हालाँकि राशन का सामान इस बार नहीं लेते हैं, लेकिन मल्टीग्रेन्स हम दोनों एक साथ ही खरीदते हैं। ये देखिए घर पहुँच गया मैं लेके और घर पहुँचते ही मैं देखता हूँ ना, रेखा बीजी है, वॉशिंग मशीन से कपड़े की धुलाई कर रही है। छुट्टी का दिन भले ही अपने लिए हो, लेकिन घर में जो रहते हैं और जो हाउस मैनेजर हैं, उनके लिए छुट्टी किसी भी दिन नहीं होता है। इस बार का राशन थोड़ा-सा स्पेशल है, क्योंकि इस बार मैं लाया हूँ मल्टीग्रेन्स आटा बनाने के लिए मल्टीग्रेन्स। मल्टीग्रेन्स में क्या-क्या लाया हूँ, ये भी दिखाता हूँ। सबसे पहले ये 1 किलो चूड़ा दिखा दूँ। चूड़ा 1 किलो लिया हूँ, जो मुझे पड़ा है ₹70 का 1 किलो। और अब मल्टीग्रेन्स का पिटारा खोलता हूँ। ये ज्वार या बाजरा में से कुछ होगा। मैंने दोनों ही 1-1 केजी लिया है। एक ज्वार तो एक बाजरा होगा। मेरे ख्याल से ये बाजरा होगा और ये ज्वार है। जो पिछली बार जो मैं आटा मल्टीग्रेन्स पिसवाया था उसमें ये शामिल नहीं था। 1 किलो सोयाबीन, वो भी इसमें मिलाया जाएगा। तो बीच में कुछ आश्रम से लोग आ गए थे, जो हर एक संडे को आते हैं, इसलिए मैंने पॉज़ कर दिया था वीडियो को। अब ये 1 किलो चना जो मल्टीग्रेन्स में मिलाऊँगा। 1 किलो चना अलग से भी मैं लाया हूँ, जो मैं भिगो के सुबह को नाश्ते में खाता हूँ। तो चना 2 किलो और 1 किलो ही लिया हूँ मैंने मक्का। ये भी मल्टीग्रेन्स का पार्ट है। और मल्टीग्रेन्स का जो मेन ग्रेन्स है ना, वो है ये जौ। याद है जब गाँव में खेती होती थी और गेहूँ में जौ मिक्स हो जाता था एक आध, तो हम लोग चुन के उसको अलग कर देते थे पूजा के मकसद से। खाने की तो सोचते भी नहीं थे और कोई खाता भी नहीं था जौ। लेकिन मुझे क्या पता, यही एक जौ मेरे डाइट का मेन हिस्सा बन जाएगा। और अब तो आदत सी पड़ गई है जौ और मल्टीग्रेन्स आटा खाने की। जब शुरुआत किया था ना मल्टीग्रेन से, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और मैं सोचता था यार दुनिया जब गेहूं की रोटी खाती है तो मुझे ये क्या खाना पड़ गया। लेकिन अब धीरे धीरे किसी भी चीज़ की आदत पड़ जाती है और मुझे भी आदत पड़ गई। अब मैं इसको बड़े चाव से खा लेता हूँ, अब दिक्कत नहीं होता। तो ये सब तो था मल्टीग्रेन्स का हिस्सा, जिसमें मैंने आपको जौ दिखाया जो 5 केजी लिया। इसी 5 केजी में 1 केजी मिक्स हो जाएगा मक्का, 1 केजी चना, 1 केजी सोयाबीन, 1 केजी बाजरा और 1 केजी ज्वार। एक केजी मंडुआ भी मैं मिक्स करूँगा, जो मेरे घर में ऑलरेडी है। तो मंडुआ मैं इस बार नहीं खरीदा, लेकिन मिक्स ज़रूर वो होगा। तो आप भी यदि मल्टीग्रेन आटा बनाना चाहते हैं तो इन सभी सामान को ऐड करके बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और आपको भी यदि मेरी तरह आदत नहीं है ना, तो एक आध बार जब खाना स्टार्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा भी लगेगा और आप इसको लगातार खाना पसंद भी करेंगे। मल्टीग्रेन्स के अलावा इस बार मैं ज़्यादा राशन नहीं लाया हूँ, क्योंकि आपको पता ही है जब जो चीज़ ख़त्म होता है उसका स्टॉक मैं इतना ले लेता हूँ ताकि कम से कम 12 महीने साल भर चल जाए। तो इस बार क्या-क्या ख़त्म हुआ है और मैं कितना क्वांटिटी में लाया हूँ, चलिए ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो बड़ा सा थैला देख रहे हैं, इसमें मैं लाया हूँ मिर्च, सूखी मिर्च, जो 1.5 किलो है और इसको मैं घर पे ही ग्राइंड कर लेता हूँ, मशीन से नहीं ग्राइंड करवाता हूँ। और इसको ग्राइंड करके मुझे उम्मीद है लाल मिर्च की कमी मुझे नहीं होगी, क्योंकि ये सफिशिएंट हो जाएगा 1 साल के लिए। और दूसरा पॉली बैग है जिसमें कई तरह के सामान हैं और मुझे लगता है कि मैं इसको खोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि गांठ इसका ना बड़ा टाइट सा बांध दिया है।
घर में सामान निकालना ही है तो मैं पॉली बैग को यहाँ से फाड़ के निकालता हूँ। और सबसे पहले मैगी, जो आयुष के लिए हर एक महीने लाता हूँ, इस बार भी लाया हूँ। 10 मैगी के कीमत में 11वां फ्री होता है, इसलिए 100 रुपये का मैगी जो 11 पैकेट इसमें है। और इससे आयुष 1 महीना नाश्ता जरूर कर लेगा। हालांकि रोज़ वो नहीं खाता है, जब उसको खाने का मन करता है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, वो फटक से बना के मैगी खा लेता है। इसलिए उसके लिए ये मैगी, और पिछले महीने का मैगी भी बचा हुआ है उसका, बावजूद इसके मैंने 10 लिया, क्योंकि एक मुझे फ्री मिल जाता है 10 लेने से। और अब क्या ला, खुद के लिए मल्टीग्रेन्स, आयुष के लिए मैगी, और अब जो सामान है वो घर के लिए है। और घर के लिए ये है धूप, जो 1 पैकेट सफिशिएंट है महीने भर के लिए। बावजूद इसके मैंने इतने सारा लिया है ताकि हर एक महीने धूप के पीछे पैसे ना मुझे लगाना पड़े। कम से कम 4-5 महीना तो ये आराम से चल जाएगा। और एक और मसाला जो इस महीने ख़त्म था, तो मैंने वो भी लिया है, और वो भी साल भर के लिए लिया है। और वो है दोस्तों हल्दी, 1.5 kg है। और ये 1.5 kg 12 महीने के लिए सफिशिएंट होगा हमारे लिए, क्योंकि अब कुछ दिन बाद आयुष भी चला जाएगा तो हम 2 बचेंगे। तो मुझे तो लगता है ये साल भर से भी ज़्यादा चल जाएगा। बहरहाल देखते हैं कब तक चलता है, जब भी ख़त्म होगा फिर इस हिसाब से ले आऊँगा, जो साल भर आराम से चलता रहेगा। इसको जितने भी मसाले हैं ना, सभी मैं साबुत खरीदता हूँ और उसको खुद या मशीन से पिसवा के साल भर इस्तेमाल करता हूँ। इसमें मिलावट बिल्कुल नहीं होता है, और ये 100% प्योर होता है। मार्केट से जो हम खरीदते हैं, कहीं ना कहीं उसमें मिक्स ज़रूर होता है, क्योंकि उनको रेट जो है ना डाउन रखना होता है, और रेट डाउन रखने के लिए कुछ ना कुछ वो मिलावट ज़रूर करते हैं। कई लोग तो ऐसे चीज़ भी मिला देते हैं केमिकल युक्त, जो देखने में तो अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए वो नुकसानदायक होता है। जब आप खुद से इस तरह से पिसवाते हैं मसाला, तो उसमें मिलावट बिल्कुल नहीं होता है, भले ही देखने में मार्केट की तुलना में थोड़ा ये उदास दिखे आपको। और अब इस महीने जो ख़त्म है मेरे घर में, वो है दोस्तों चाय पत्ती। और चाय पत्ती इसलिए मैंने इतना सारा लाया, ताकि मेरी कोशिश ये है कि ये भी साल भर चल जाए। कितने पैकेट है मैं दिखाऊं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पैकेट है, जो एक पैकेट 250 ग्राम का है। इस लिहाज से 2 kg ये चाय पत्ती है। मुझे उम्मीद है 2-3 महीना आराम से ये चल जाएगा। ज़्यादा इसलिए नहीं लिया, पूरे साल का इसलिए नहीं लिया, क्योंकि इसका जो खुशबू है ना, धीरे धीरे कहीं डाउन ना हो जाए। तो ये थी आज की खरीदारी। और अब इस मल्टीग्रेन्स को धूप में कुछ देर के लिए रखूँगा। धूप में सूखने के बाद दोपहर के वक्त इसको मशीन पे ले जाकर पिसवाऊँगा, और फिर इसे आज ही घर लेके आऊँगा, क्योंकि कल से मुझे ड्यूटी जानी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना, मेरी कोशिश ये होता है कि मैं उसमें ज़्यादा मिलावट या तड़का डाल के ना बोलूँ, ना दिखाऊँ। बिल्कुल जो जैसे घर में बनाते हैं, जैसे जो करते हैं, वही होता है। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार होता है, और मुझे खुशी तब होती है ना, जब मेरे वीडियो पे कमेंट्स इंडिया के बाहर से आता है। कई सारे मेरे मित्र तो ऐसे हैं जो मसलन कोरिया से हैं, लेकिन वो हिंदी में लिख के बहुत बढ़िया कमेंट करते हैं। अब मेरे पिछले वीडियो पे जाकर कमेंट पढ़िएगा, हिंदी में पूरे वीडियो का विश्लेषण उन्होंने इस हिसाब से किया ना कि गदगद हो जाता हूँ पढ़ के। एक बार नहीं, बार बार मैं क्यों ना पढ़ लूँ, मन नहीं भरता। आपका कमेंट मेरे लिए एनर्जी बूस्टर से कम नहीं है। ज़रूर कमेंट करिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के लिए भी ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद, चाहे इंडिया से देख रहे हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदी में ज़रूर बोल रहा हूँ, उम्मीद है आप इसको ट्रांसलेट करके अपनी लोकल लैंग्वेज में ज़रूर देखेंगे। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई वीडियो में, नई किसी आइडिया और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, और देखते रहिए अपना मनपसंद YouTube चैनल बबलू के ब्लॉग्स। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी का